हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस का क्या हुआ। क्या हुआ ना पिछले हफ्ते ना उससे पिछले हफ्ते। क्या हुआ ऐसा कि भाई कुछ ड्रॉ ही नहीं आ रहे। क्या कुछ ड्रॉ आएगा या नहीं आएगा? इट्स बीन मोर देन अ मंथ, कुछ नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया। अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस की बात करता हूं भाई, तो बिल्कुल सही है। देखो, नहीं आया कोई ड्रॉ, बिल्कुल ठीक है। अब सबके दिमाग में भाई यही क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग परेशान थे यार, जिनका स्कोर 550 560 के आसपास बन रहा है, और वो किसी कैटेगरी में नहीं आते। कैटेगरी मतलब जो इन्होंने 6 कैटेगरीज वो इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो दिक्कत तो देखो जी, लोगों को है, टेंशन तो है, और टेंशन छोटी मोटी नहीं है, जबरदस्त टेंशन है। क्योंकि गाइस ये भी तो देखो ना, चलो जो डायरेक्ट पीआर होके आएंगे यहाँ पे उनके लिए तो केस एक अलग है, बट आप ये भी देखो कि भाई कोई पहले स्टडी करता है, उसमें स्ट्रगल, ठीक है, फिर आप वर्क परमिट करते हो, फिर पीआर के बारे में सोचते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका स्कोर ही नहीं बनता उतना, ठीक है, तो यार बुरा तो भाई लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील इट एट द सेम टाइम। अगर कोई इंडिया से भी ट्राई कर रहा है भाई, या किसी और कंट्री से भी ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए भी आई नो गाइस, आपके प्लान स्टक हो जाते हैं। आप कुछ और नहीं कर पाते हो इन चीजों को लेके कि हाँ जी भाई, किसी का प्लान होता है कि ये करना है मुझे, करियर में ये करना है, बट फिर आपका साथ में एक और प्लान होता है कि नहीं भाई, मुझे कनाडा के ही पीआर के लिए अप्लाई करना है, बट यू हैव टू वेट। ये भी नहीं है कि 1-2 महीने के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है उसके लिए। उसकी वजह से आपके दूसरे प्लान स्टक हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं, राइट। एंड दिस इज सो ट्रू, राइट। और बाकी गाइस, मैं आपको इस वीडियो में ये बता देता हूं भाई कि भाई क्या चल रहा है। ड्रॉ एक्चुअल में बैन हो गए हैं या क्या है, क्या मतलब ड्रॉ क्यों नहीं आ रही, क्या क्या है क्या। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं जी, लास्ट टाइम जो ड्रॉ आया था 15 अगस्त को 2022 को, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, वो आया था जी एक ड्रॉ, बिल्कुल ठीक है, आया था ड्रॉ। वो 4300 एप्लीकेशन इन्होंने, इनविटेशन इन्होंने भेजे थे, और वो सब प्रोग्राम्स के लिए था। और कट ऑफ गया था जी 496। इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट ड्रॉ आया था एक्सप्रेस एंट्री का, नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड, उसमें भाई जो लेटेस्ट कट ऑफ था सीआरएस जो गया था, वो गया था जी 496। तो अगर कोई आपसे पूछे, या अगर आप देखना चाहते हो भी आज की डेट में भाई क्या चल रहा है, 496 का गाइज स्कोर गया लास्ट टाइम। क्लियर है जी। अब बात आती है जी, उससे पहले का क्या सीन था भाई। आई थिंक अगस्त 3 को, उससे पहले ड्रॉ आया था एक, ठीक है, ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए। आई थिंक 385 का स्कोर था या 388 का स्कोर था, इफ आई एम नॉट, 388 था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो आया था जी स्कोर, बिल्कुल आया था भाई ड्रॉ, ठीक है जी। उससे पहले अगस्त 2 को एक ड्रॉ आया था। कितना आया था जी? वो आया था भाई, फ्रेंच कैटेगरी के लिए था, वो सिर्फ फ्रेंच वाले लोगों के लिए था। वो आया था स्कोर जी 435, 435 था आई थिंक, ठीक है, वो चीज थी। अब आप सोच रहे होगे भाई, ठीक है, ट्रेड का हो गया, फ्रेंच का हो, उससे पहले एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ कब आया था, नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड। मैं बता दूंगा, इस अगस्त 1 को वो ड्रॉ आया था जी। कितना आया था? 517, 517, 517 का गाइस ड्रॉ आया था उस टाइम पे, ठीक है जी। और 2000 इन्विटेशन इन्होंने भेजे थे उस टाइम पे। तो मतलब एक आया अगस्त 1 को, अगर मैं एक्सप्रेस नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड की बात करता हूँ प्रोग्राम की, एक उस टाइम पे आया। उसके बाद अगस्त 15 को आया। अगस्त 15 से लेके आज आई थिंक 17 अगस्त सितंबर हो गया है भाई, कोई ड्रॉ नहीं आया। एक्सप्रेस एंट्री का छोड़ो यार, किसी और कैटेगरी के लिए भी नहीं आया। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि भाई फ्रेंच वाले लोगों के लिए, या ट्रेड वाले लोगों के लिए, हेल्थ केयर वालों के लिए, भाई ऐसा कोई ड्रॉ नहीं है। तो जस्ट इमेजिन भाई, अब आप सोच रहे हो ऐसा क्या हो गया, है ना। एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आगे आने भी हैं या नहीं आने वाले। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, देखो जी यार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर भी लाइक स्कोर उनका 600 से, मतलब जो होता है ना 600 और 1200 की कैटेगरी, अराउंड 1000 एप्लीकेशंस भाई हैं, उन लोगों की हैं भाई जिनका स्कोर इतना बन रहा है, जस्ट इमेजिन। तो नेक्स्ट टाइम जो भी ड्रॉ आएगा, अगर जो भी आएगा नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड, तो पहले तो जी उनका नंबर आएगा 1000, तो आप वो निकाल दो, अप्रोक्सीमेट 1000 का नंबर, आई थिंक 984 का नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 501 से लेके 600 तक का भी उसके बीच में अब उनका स्कोर बन रहा है, वो चाहे 510 है, 520 है, जो भी है, उसमें भी लोग हैं भाई अच्छे खासे। उसमें भी लोग हैं, मतलब आई थिंक 1500, ये 2000 तक का नंबर है, वो भी लोग हैं भाई। वो हो गए।
फिर भाई 491 से लेके 500 के बीच में बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं। उसमें भी आई थिंक 3000 के आसपास का नंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2700-2800 का नंबर है आई थिंक। ठीक है, वो लोग हैं भाई। ठीक है जी, उसके बाद भाई आपका 481 से 900 बहुत सारे लोग हैं फिर इसमें। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई मेरा, मान लो किसी ने सोचा कि भाई मेरा स्कोर 470 बन रहा है, ठीक है, 480 भी बन रहा है, मैं कहता हूं, तो भाई उसके लिए इनविटेशन पता है कितनी आनी चाहिए? मतलब मुझे लगता है कम से कम 8-9 हजार 10,000 की रेंज में अगर वो इनविटेशन भेजेंगे ना, तब उन लोगों को थोड़ा हो सकता है कि हाँ जी भाई शायद उनका नंबर आ जाए। वो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं लगता भाई आज की डेट में 10,000 के आसपास का इनविटेशन इन्होंने भेजने हैं भाई। आपको ही पता है, स्पेशली जब वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है जी, तो बात आती है भाई क्या हुआ, क्या करें क्या करें क्या करें भाई? पहले तो अपनी IELTS स्कोर, ठीक है जी, फ्रेंच सीख सकते हो भाई, फ्रेंच सीख लो यार, अगर आपके पास टाइम है ना 5-6-7 1 साल का, भाई फ्रेंच सीख लो यार, यू विल बी गुड टू गो। आई नो टफ है, कहना बहुत मुश्किल, मतलब ऐसा इजी है बट करना बहुत मुश्किल है, बट आई नो लाइक ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान से पूछो भाई जिन्होंने फ्रेंच की हुई है, तो वो आपको थोड़ा गाइड कर देंगे, थोड़ा आइडिया आपको भी हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप स्टार्ट करो यार, यू नेवर नो, मे बी आपका नंबर आ जाए। वो चीज एक है आल्स में, ट्राई टू स्कोर मोर 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 एंड मोर। ठीक है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे रीडिंग है, चाहे आपकी स्पीकिंग है, चाहे फिर राइटिंग है। और आइल्स के लिए गाइस आप ये भी है, क्योंकि मैं भी गाइस आइल्स की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चाहे आपको राइटिंग में दिक्कत हो रही है, चाहे रीडिंग में हो रही है, चाहे लिसनिंग में हो रही है, चाहे आप स्पीकिंग में इंप्रूव करना चाहते हो गाइस, तो वी कैन वर्क टुगेदर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। एंड अगर आप उसके बेसिस पे अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो गाइस, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन, दैट विल बी द बेस्ट वे आपको जो हेल्प करेगी PR लेने में। ठीक है जी, चलो गाइस, ये स्कोर तो चलो चलते रहेंगे। अब बात आती है भाई, ये भी तो देखो ना भाई, ड्रॉ भी तो आना चाहिए। कब आएगा ड्रॉ, कब आएगा, कैसे होगा ये? देखो जी, मुझे लगता है कि जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ स्टार्ट हुए थे, अब एम्प्लॉयर का क्या है भाई, कनाडा में काम का थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है, तो जितने उनको चाहिए थे फिलहाल, ठीक है, उतने तो उन्होंने इनविटेशन भेज दिए, और जिस हिसाब से उनको चाहिए होते हैं वो उसी हिसाब से ड्रॉ निकालते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने, ये इमिग्रेशन वालों ने उसी हिसाब से किया। ऑब्वियसली यार, डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो चीज आ जाती है फिर उसमें, तो भाई उसी हिसाब से फिर आगे भी ड्रॉ आने हैं, क्योंकि काम इतना ज्यादा अभी कनाडा में नहीं है, या फिर अफेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा उस लेवल पे, तो इसलिए भाई ड्रॉ भी अफेक्ट होंगे अगर मैं कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ की बात करता हूँ। अब मैं एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस की बात करता हूँ भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा आ रहे हैं, विजिटर वीजा वाले इतने ज्यादा आ रहे हैं, वर्क परमिट वाले इतने ज्यादा आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम न्यूज में भी आपने सुना होगा हाउसिंग को लेके काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी सुनने को मिल रहा है कि हाँ, मे बी इमिग्रेशन के जो टारगेट्स हैं, जो कह रहे थे पहले कि हाँ जी भाई 5 लाख, मतलब 2025 तक हर साल 5 लाख इमिग्रेंट्स बुलाएंगे ये कनाडा में, तो हो सकता है कि उसको भी, जो टारगेट था उसको भी रिवैल्यूएट किया जाए, उसको भी नंबर को चेंज किया जा सकता है, शायद ये हो सकता है। बाकी इसी ऐसी न्यूज के लिए तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जब ऑथेंटिक न्यूज आएगी तब मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा गाइज ये चीज, बट हाँ, ये चीज हो सकती है। तो इसलिए गाइज ड्रॉ के भी उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी, ये भी एक रीजन है गाइस कि उसकी वजह से ऐसा, मतलब हो, देखो ये भी तो है ना कि हाँ जी भाई एक्सप्रेस एंट्री के लिए उन्होंने बोल तो दिया, मान लो ड्रॉ आ गए, फिर और लोग अप्लाई कर दिए, 7,000 जितने भी लोग ITA जिनको मिलेगी, ठीक है, जितना भी नंबर वो इन्विटेशन भेजेंगे, तो वो आगे फिर और ज्यादा, ठीक है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है कि हाँ जी भाई ड्रॉ नहीं आ रहे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ बैन हो गए हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बैन हो गए, अब कनाडा की PR खत्म, ये हो जाएगा वो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो, होंगी चीजें, ठीक है, होंगी चीजें, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चीजें डेफिनेटली होंगी। ठीक है, ये चीज है। बाकी गाइस उसके अलावा एक और भी रीजन हो सकता है कि जो बैकलॉग चल रही है, जैसे मैंने कहा था कि आज की डेट में 8 लाख एज ऑफ जुलाई 31, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, उसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, 8 लाख समथिंग, 8 लाख 2,000 के आसपास का नंबर का ही बैकलॉग का निकल के आ रहा है। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि नहीं भाई पहले बैकलॉग अपना क्लियर करो, क्योंकि ये बोला जाता है हमेशा कि हाँ जी भाई 80-20 का रेशियो लेके, मतलब दैट इज द बेस्ट बैलेंस, कि हाँ भाई 80% जो एप्लीकेशन है वो तो हमारी प्रोसेसिंग टाइम, विद इन प्रोसेसिंग टाइम ही हमारी प्रोसेस होनी चाहिए। हाँ, 20% ऊपर नीचे हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है, वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट हाँ वो एक लेके चलते हैं कि हाँ यार, मतलब
20 फिर भी चलो हम लेके चले, कभी भी बैकलॉग कोई भी रीजन की वजह से हो जाता है, ठीक है। बट आज की डेट में भाई बहुत ज्यादा बैकलॉग में है एप्लीकेशन, तो ये भी वो भी एक रीजन हो सकता है कि नहीं भाई अभी ड्रॉ नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं पहले बैकलॉग क्लियर करते हैं, फिर धीरे धीरे करके ड्रॉ भी निकालते रहेंगे। तो भाई वही चीजें हैं भाई, पेशेंस रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ ड्रॉ नहीं आने हैं, बैन हो गए, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस, अपने स्कोर पे काम करते रहो, क्योंकि अगर ड्रॉ आएगा भी ना तो भाई स्कोर तो हाई जाएगा। मुझे लगता है 5000 के आसपास का नंबर, लाइक नंबर ऑफ इन्विटेशन ये भेज सकते हैं अगर नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड आएगा, और स्कोर फिर भाई वही आपका हाई जाएगा, स्कोर हाई जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप भी चेक करोगे ना तो 600 से ऊपर के लोग ही 984 के आसपास के एप्लीकेशंस वो बैठी हैं, ठीक है। उसके बाद भाई 500 से 600 के बीच में आई थिंक 2000 के आसपास का नंबर शायद वो है, ठीक है जी। उसके बाद भाई आपका 491 से लेके 500 के बीच में काफी लोग हैं, 2700-2800 के आसपास का नंबर है। तो भाई जब 900 के आसपास के लोग आएंगे, जस्ट इमेजिन भाई कहाँ क्या, मतलब बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। हाँ वो एक अलग चीज है कि हो सकता है भाई साथ में कोई ट्रेड वाला निकल जाए, हेल्थ केयर वाला निकल जाए, उसकी अलग ड्रॉ आ जाए, या फिर कोई एक्सेप्ट ही ना करे IETA, मतलब वो एक अलग चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बट हाँ एज ऑफ नाउ बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई 490 से लेके 491 से लेके, अगर मैं उसके अबव के CRS पॉइंट्स की बात करता हूं तो भाई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन के पास ऑलरेडी पड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आएगा भी ना तो भाई स्कोर तो हाई जाने वाला है, पॉइंट तो हाई जाएगा, कट ऑफ तो हाई जाएगा। तो भाई ओनली आपका सोल्यूशन है कि हाँ जी भाई आप अपना स्कोर इंप्रूव करो, हुक बाय क्रुक, ठीक है। अपना एल्स में स्कोर इंप्रूव करो, एक्सपीरियंस ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है जी। अच्छी चीजें सीखो, फ्रेंड्स सीख लो भाई, ठीक है। तो वो करके आई थिंक कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो थी जी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, काफी लोगों को टेंशन हो रही है, मैंने थोड़ा आपको अपडेट कर दिया है जी, ठीक है। बाकी का कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट्स आती हैं गाइस, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी चैनल को गाइस सपोर्ट करते रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, आप वीडियोस को काफी प्यार दे रहे हो, चैनल को काफी प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस, इट मींस अ लॉट। मैं भी ऐसी मेहनत करता रहूंगा, आप भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे कम, अपना ध्यान रखना। एंड बाकी गाइस जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना है गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, नाइब_संगीत के नाम से हूँ, ठीक है। बाकी गाइस जो भी वीडियोस में हमने शेयर किया है, दिस इज जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप क्या सोचते हो आप भी बताना गाइस कमेंट सेक्शन में, हमें भी और जो ऑडियंस है हमारी उनको काफी हेल्प हो सकती है, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। And all the best, guys. Best wishes. Let's see what happens in next couple of days. Okay? Fingers are crossed. Let's hope for the best. Bye bye, guys. Take care. Love you. Enjoy your time. Enjoy your day. Bye bye, guys. Take care. Bye bye.